तो हमारा टॉपिक रहेगा, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक अराइजिंग आउट अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिलेटेड हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में अब क्या है, इसी में हम एक बात और जोड़ देते हैं कि किसी भी फर्म का इंटरनल और एक्सटर्नल जो बचत है, ये इकोनॉमिक है, इसको हम लोग बोलेंगे बचत। ठीक है, वो क्या है, कैसे होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर केयरक्रॉस ने क्या कहा इंटरनल इकोनॉमिक्स के बारे में। इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब आंतरिक, जो कोई फर्म का अंदर खुद का बचत होता है। बचत मतलब वो लोग अपना अपना खुद भी बचत करता है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से होता है। इंटरनल इकोनॉमिक्स आर दोज इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, यहाँ पर अर्थ होगा बचत। यहाँ पर क्या होगा, बचत। आर दोज विच आर ओपन टू सिंगल फर्म इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्शन ऑफ द फर्म। मतलब वो काम करता है इंडिपेंडेंटली, खुद के ऊपर काम करता है। इंडिपेंडेंट मतलब खुद के ऊपर काम करता है, अकेले सारा चीज यूज करता है संयंत्र, और अकेले फर्म के लिए सारा गतिविधि से स्वतंत्र रहकर प्राप्त होती है। इसको ये जो पावर है, ये जो बचत है, इसको फर्म को खुद को प्राप्त होता है। उसके अंदर क्या पावर है वो उसको पता है, वो क्या खुद कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर सकता है। इंटरनल इकोनॉमिक्स, अब किसी चीज के लिए उसको किसी और से मिलना पड़ रहा है तो वो एक्सटर्नल के अंदर में जाएगा, लेकिन इंटरनल वो खुद से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है। ठीक है, जो भी आंतरिक बचत जो है एक फॉर्म के भीतर उत्पन्न होती है। ये जैसे हमारे अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि इम्प्रूव होती है। जब इम्प्रूव होती है तो हम लोग उस किसी भी रोग से हम लोग क्या करते हैं, लड़ लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये इंटरनल इकोनॉमिक में अंदर में क्या है कि आंतरिक बचत क्या है, फॉर्म फॉर्म मतलब कोई बिजनेस के अंदर में उत्पन्न होती है। इनका संपूर्ण उद्योग आकार विस्तार से संबंध नहीं है। ये बिजनेस फॉर्म कंपनी कितना बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कि, क्योंकि वो कितना दूर तक फैला हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है ना। विस्तार से संबंध नहीं है। ये बचत है फॉर्म द्वारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो अगले क्लास में बताया, बढ़ाए और घटाए जाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है। तो वो ये जो पावर है वो बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। ठीक है, इंटरनल इकोनॉमिक्स के अंदर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि टेक्निकल इकोनॉमिक्स। टेक्निकल में तीन तरह के होते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इंक्रीज, इकोनॉमिक्स ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, इकोनॉमिक्स ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। तीनों के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया। बी नंबर है मैनेजरियल इकोनॉमिक, कॉमर्शियल इकोनॉमिक, फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक। हर चीज के ऊपर काम करना है, ये जो बचत के ऊपर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब तो हम लोग को पता ही है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करना मतलब, टेक्नोलॉजी मतलब हो गया तकनीकी, तकनीक। तकनीक, अब तकनीक के हिसाब से इंसान बचत कर रहा है। तकनीक के हिसाब से इकोनॉमी, फर्म, कंपनी जो अपना बचत कर रहा है। क्या बात बोल रहा है कि ये उस टाइप का जो नया नया जो मशीन है, वो उस मशीन को हटाकर दूसरे मशीन को यूज करना। एक मशीन जो कि हमारा बचत नहीं दे पा रहा है, इस मशीन को हटाकर हमको नए मशीन का यूज करना है, नए टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जिससे हमको बचत होगा। ठीक है, इसके अंदर में तीन टाइप्स का है, जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इकोनॉमिक्स ऑफ सुपीरियर टेक्निक। लिखें क्या, हाँ, चला गया। इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे सुपीरियर होगा, सुपीरियर होगा, सुपीरियर होगा। सुपीरियर एक दो तीन मतलब एक और टाइप है। क्या डाल दे क्या, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर।
ये फोन नंबर 4 तरह का होता है। इकोनॉमिक डाल देना, इकोनॉमिक ऑफ, अभी क्या लिखे थे, इंक्रीज, इंक्रीज तो पहला है इकोनॉमिक ऑफ सुपीरियर टेक्निक, दूसरा है इकोनॉमिक ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, तीसरा इकोनॉमिक ऑफ लिंक प्रोसेस, चौथा है इकोनॉमिक ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। चारों के बारे में अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहला वाला जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहला क्या है कि इकोनॉमिक सुपीरियर टेक्निक, मैंने जितना भी हमारे पास टेक्नोलॉजी दिख रहा है सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी का यूज करना है, सबसे टॉप मोस्ट मैंने सुपीरियर क्वालिटी, बेस्ट तकनीक, ठीक है, श्रेष्ठ तरीका। तो बड़ा बड़ा जो कंपनी है वो क्या करता है कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से क्या करता है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली, महंगा मशीन है ना, कॉस्टली मशीन का यूज करता है, कॉस्टली मशीन का यूज करता है, कॉस्टली मशीन का यूज करता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ सुपीरियर टेक्निक मतलब कॉस्टली मशीन का यूज करता है, क्यों, क्योंकि हमको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो सुपीरियर क्वालिटी का टेक्नोलॉजी यूज करता है, ठीक है। लेकिन जहां पर छोटा फॉर्म होता है वो तो छोटा यूज करेगा ना, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो छोटे क्वालिटी का यूज करता है, ठीक है। तो इसका अब देखा जाए कि अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो बड़ा फॉर्म को, उसके पास क्या है, बड़ा फॉर्म जब है तो उसके पास पावर ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है तो ज्यादा पैसा लगा सकता है, इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल बचत ज्यादा है तो ज्यादा बचत कर सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है। तो ज्यादा पैसा में वो ऐसा मशीन ले रहा है जो 10 लेबर का एक साथ वही मशीन काम कर दे रहा है। और यहाँ पर क्या है कि एक आदमी का काम करवाने के लिए एक मशीन लग रहा है छोटा वाले फॉर्म में, तो वो बड़ा वाला का बचत होगा ना, क्योंकि एक मशीन में पैसा खर्च किया कई सालों तक चलेगा। बहुत लेबर का पैसा बच गया, बहुत लेबर का पैसा बच गया, टेंशन खत्म, उसको मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया कि कॉस्टली मशीन एक बार खरीद लिया, लेकिन ये पावर कहाँ से आया, बड़ा कंपनी था, बड़ा फॉर्म था तब तो उसके अंदर पावर नहीं है तो खरीद कहाँ पे था। तो एक बार उसने खर्च किया, खर्च जब किया तो सिंपल सा बात है उसका प्रॉफिट हो गई होगा, उसका बचत हो, तो उसने क्या किया, एक बार खर्च कर लिया, बचत है ना, बचत है, ठीक है। ये चीज है। अब मान लो कि जैसे हमने रूम में 7 फैन लगाए हैं, ठीक है, 7 फैन लगाए, फैन का दाम है 1200 रुपया, 8, ठीक है, 7 फैन लगाए, 7-8 फैन, 7 फैन का इलेक्ट्रिसिटी उड़ रहा है। वो क्या किया, 7-8 फैन का जो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा उठ रहा है, काउंट करके ज्यादा हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि एसी खरीद लिया एक तो। लेकिन एसी खरीदने के लिए तो कम से कम तो 50,000 चाहिए, ठीक है, उससे तो नीचे नहीं मिलेगा। तो वो 50,000 उसके पास बड़ा पावर था तब जाके ले आया, तब 7 फैन हट गया, 7 फैन का खर्चा भी हट गया। और प्लस में क्या है, एक जितना ठंडा एक बार चला दिया, ठंडा हो गया, उसके बाद बंद कर दिया, तो उसका बचत भी तो हुआ। तो यहाँ पर क्या बढ़ा, तो इंटरनल पावर बढ़ा लिया, ये उसका इंटरनल पावर था, बढ़ा लिया, बड़ा नया टेक्नोलॉजी यूज किया, तो उसके बाद वो बचत यूज कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल अभी ऐसी लगा हुआ है इसीलिए, इंटरनल इकोनॉमिक सुपीरियरिटी अभी ऐसी लगा हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है। हाँ अच्छा, उसके बाद है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, नीचे पे कमेंट आएगा वो विच वॉइस फ्लोटिंग है। अरे फिर, अरे रुक रुक रुक, अच्छा अगर बात करें इकोनॉमिक ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, अब कुछ समय ऐसा होता है कि अगर ज्यादा बड़ा मशीन यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, क्यों बता दे रहे हैं कि हमको उतना प्रोडक्शन करना नहीं है, प्रोडक्शन करना नहीं है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं, होम साइंस से ले लेते हैं, 2 पूड़ी छानना है, ठीक है, 2 पूड़ी छानने के लिए हम यहाँ पर गैस जलाएं, उतना सारा तेल गरम करें, आ तेल गरम करके फिर 2 गो, फिर पूरा साने ये, 2 गो ही पूड़ी खाना है, उससे ज्यादा नहीं खाना है, बाकी सब वेस्ट एकदम। तो 2 पूड़ी के लिए
आटा सानो, ये करो, इतना सारा लंबा मेहनत करने के बाद तो ये पूरा, तो अगर यही वाला चीज अगर 2 पूड़ी ही खाना है, तो इससे अच्छा इतना काम करने से अच्छा है कि कहीं से मंगवा के खा ले, है ना। तो यहाँ पर ये चीज फेल हो जाता है। क्या बोला, डायमेंशन बहुत बड़ा हो गया कि 2 ही पूड़ी खाना है, मतलब क्या प्रोडक्ट जो है 2 ही बनाना है। अब कम प्रोडक्ट बनाना है तो इतना बड़ा बड़ा मशीन जो है चलाने, जितना हमारा कॉस्ट ही ज्यादा पड़ जाएगा चलाने का, तो नहीं चलाएंगे। अब मान लो कि हमको 2 ठो कॉपी मंगाना है, ठीक है, अगर 2 लॉरी कॉपी मंगाना रहता, ठीक है, तो हमारा चलो भाई 1 लॉरी का बुकिंग कर देते। 2 ठो कॉपी मंगाना है, उसके लिए हम लॉरी बुक करके भिजवाए और ले आए, तो अगर इस मशीन को हम लोग यूज करते हैं, हेलो हेलो, तो गांव वालों शांत रहो। हाँ, तो इंक्रीज डायमेंशन अगर बड़ा मशीन यूज करते हैं और प्रोडक्शन हमको कम ही चाहिए, तो क्या जरूरत है, बात हमारी चल रही थी कि हम कॉपी मंगवा रहे थे, 2 कॉपी के लिए 1 लॉरी भेजना क्या जरूरत है, उतना कॉस्ट पड़ जाएगा। तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, तो इकोनॉमिक ऑफ इंक्रीज डायमेंशन, बड़ा मशीन में प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग को छोटा छोटा ही भेजना जरूरी है। छोटा छोटा मशीन ले लिए, काम हो गया, तो ये चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक ऑफ लिंक प्रोसेस, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक ऑफ लिंक प्रोसेस क्या है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रक्रिया के लिए एक ही फॉर्म या कारखाने के अंतर्गत बचतें प्राप्त की जा सकती है, जो पहले पृथक पृथक हुआ करती थी। मतलब क्या है, अब सपोज दैट कि एक कंपनी जो है अगर बड़ा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, तो चलो भाई ठीक है, अलग अलग सेक्शन जो है खोल के रखा हुआ है, ए बी सी और डी, सब में अलग अलग प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन उतना उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसको तो बचत करना पड़ेगा ना। जब प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, तो सब सब जो रूम, जैसे कहने का मतलब कि सब रूम में सब बच्चे नहीं हैं, तो क्या करेंगे, एक ही रूम में सब बच्चे को बैठा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगेगा, सब रूम में सब लाइट जला के एक एक बच्चा बैठा के क्या फायदा, तो वही है ना। तो सब, तो इसलिए क्या करता है, तो एक ही जगह पर सबको एक ही जगह बैठा कर और सारा प्रोडक्शन काम होता है, इसको बोलते हैं लिंक प्रोसेस, इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह का इंटरनल पावर हुआ और ये एक तरह का बचत हुआ। क्या हुआ, बचत। क्यों, ठीक है, इकोनॉमिक मैंने आंतरिक बचत, ये मैंने इंटरनल, किसी को नहीं है, ये आंतरिक दिमाग से बचत करना, ठीक है, जिसे 4 जगह पर नहीं बैठाना, जगह पर एक ही जगह बैठाना, ठीक है, वो चीज हो गया। अच्छा, उसके बाद हो गया इकोनॉमिक ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है, एक बड़ा जो फॉर्म है, एक बड़ा जो कंपनी है, वो क्या करता है, लेबर का डिवीजन कर देता है। बड़ा कंपनी क्या करता है, लेबर का डिवीजन कर देता है कि तुम जैसे एक कंपनी है, अब उसमें एक बॉटल बन रहा है, नया बॉटल है हमारा, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, देखो नया बॉटल है 20 रुपये का दाम भी बता दिए। हाँ, दिख रहा है, नहीं तो वही दिख रहा है, ये पूरा इतना पूरा आ रहा है। ये हमारा बॉटल है, कोई पीछे का बना रहा है, कोई आगे का बना रहा है, कोई मिडिल का बना रहा है, जो भी है रैपर वेपर सब चीज बन रहा है, ठीक है, जो भी है ना, तो सब चीज बन रहा है। अब इसके अंदर में सिल हो रहा है, यहाँ पर कोई यहाँ पर डिजाइन बना रहा है, अलग अलग। अब क्या है कि यहाँ पर अगर लेबर हमारे पास ज्यादा है तो ठीक है, लेबर का डिवीजन कर दिए, लेबर कम है तो उसी लेबर से उसी पैसा दे के बोलेंगे तुम भी यही काम करो, तुम भी यही काम करो, कम लेबर से ही ज्यादा काम करवाएंगे ना, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, लेबर का डिवीजन नहीं होने देते हैं, लेबर का डिवीजन नहीं होने देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि इस काम में स्पेशलिस्ट खोजा जाता है कि कौन अच्छा ढक्कन बनाता है, कौन अच्छा बॉडी बनाता है, ये सब चीज, ठीक है। और क्या है, लेबर का डिवीजन करने के बाद ना तो इससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, इकोनॉमिक ये बचत होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। क्यों, अब मान लो कि सबको अगर बोल दे कि एक ही प्रोडक्ट सबको बनाना है, एक ही प्रोडक्ट, तो जैसे एग्जांपल में फिर होम साइंस में चले जाते हैं, मान लो पूड़ी बनाना है, ठीक है। अब एक ही इंसान को अगर बोल दे कि तुम पूड़ी बना, तो बहुत लोग है, जो बहुत लोग का पूड़ी सूखने लगे, ठीक है, क्योंकि वो भी वो बना रहे आगे पीछे हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करें, काम बांट देंगे, 4 जन तुम लोग सानो, 4 जन, अब सब लोग बैठ के पूड़ी बना रहा है, तो फिर आटा कौन सानेगा, तो हम लोग क्या किया, लेबर जो ज्यादा है तो 4 लोग को बोल दिया सानने के लिए, फिर 4 लोग के लिए गोल करने के लिए, 4 लोग को बेलने के लिए, 4 लोग को उतारने के लिए, 4 लोग को छानने के लिए, तो इससे क्या होगा, लेबर डिवीजन। हाँ, तो 4 लोग को बांटने के लिए, 4 लोग को खिलाने के लिए, तो सब काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लेबर का डिवीजन कर लिए और सबको उसमें से स्पेशलिस्ट, जिसको अच्छे से छानने आता है, जिसको अच्छे से लोइया करने आता है, जिसको अच्छे से जो भी आता है वगैरह वगैरह, उतना नाम पता नहीं,
ठीक है, तो ये सारा का सारा स्पेशलाइजेशन के अंदर में होगा। ठीक है, अब है आगे है मैनेज, ये सारा सारा किसके अंदर था, टेक्नोलॉजी के अंदर में था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या है। अब क्या है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या है भाई, मैनेज करने के लिए ये जो कौन सा बचत है। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए ये कोई फॉर्म है जो अपना जो साइज जो है बढ़ा, मैनेज करने के लिए जैसे कंपनी है तो कोई फॉर्म है, कम पहले छोटा था, अभी क्या हो रहा है वो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, मतलब बड़ा एरिया ले लिया। ठीक है, ये तो ये फॉर्म जो है बड़ा एरिया ले लिया, तो बड़ा एरिया लेने से इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ज्यादा लेबर चाहिए, और इस व्यवस्था के कारण इसके जो फॉर्म जो है इसका अपना जो अंदर पावर, इंटरनल पावर बढ़ाया। ठीक है, जो विशिष्ट सृजन कार्यात्मक और विशिष्टीकरण, मतलब क्या है कि अपना कैपेसिटी को इसने क्या किया, बढ़ा दिया, तो ये एक तरह का बचत का कारण है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स क्या है, कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स की कॉमर्स का मतलब हो गया लेन देन, पैसा कमाना, ये सब चीज। ठीक है, ये जो है माल का खरीदना बेचना, ठीक है, खरीदना बेचना होता है, लेकिन क्या होता है कि बड़ा फॉर्म होता है ना तो बड़ा मात्रा में खरीदता है माल, और छोटा फॉर्म होता है तो छोटा मात्रा में खरीदता है, तो बड़ा मात्रा में खरीदता है तो सस्ता मिलता है, और सस्ता मिलता है तो ज्यादा मात्रा में रख भी पाता है, बेचता भी है। ठीक है, और खरीदता है और सही कीमत में मार्केट में, अगर मान लो कि आज मार्केट में कम दाम मिल रहा है तो ठीक है अपना उसके पास गोडाउन है बड़ा सा रखा रहेगा, जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो बेच देगा। मार्केट का चीज तो वही है ना, अभी क्या है कि मान लो कि लोहा मार्केट ही ले लेते हैं हम लोग का, जो अभी मार्केट मान लो 30 रुपया केजी चल रहा है। ठीक है, तो जो अभी 29 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में खरीद लिया, रख के गोडाउन में फेंक दिया। अभी लोहा मार्केट का कमाई क्या होता है थोड़ा सा जान लो, बजरंग बली ही देख लेते हैं। अब सब लोग क्या करते हैं, जितना में है लोहा खरीद लिया। ठीक है, लोहा का काम बहुत है, बर्तन से लेके सोना चांदी सब चीज में यूज होता है, हर चीज में लोहा का यूज होता है। लोहा कैसा भी हो चलेगा, लोहा कैसा भी हो चलेगा, उसको गलाना है बस, उससे मतलब नहीं है। तांबा पीटा लोहा हर धातु का एक ही कहानी है, लेके खरीद लिए गोडाउन में फेंक दिए। तुम्हारे पास बड़ा गोडाउन है ना, सबसे बड़ा बात वही है। यहाँ गोडाउन इंसान भाड़ा में लेता है बस रखने के लिए, फेंक के देने के लिए, और ताला मार के रखेगा। 30 रुपए में खरीदे ना, चलो भाई ठीक है, 500 टन खरीद के रख दिए, चाहे वो बड़का रेलवे का डब्बा काहे नहीं, या ये बस ही काहे नहीं हो, कटैया में जाएगा, खरीद के रख दिया, लोहा है ना बस चलेगा। ठीक है, अब कोई कंपनी को लोहा का जरूरत है। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि हमको चाहिए, वो क्या कहेगा 30 टन, 30 रुपए टन में खरीदा है। अब वो उसको डिमांड है, वो मार्केट में देखेगा कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो समझ लो कि इतना खरीद लिया है कि 3-4 करोड़ का खरीद लिया है सस्ता में, 30 रुपया में कहीं से खरीद लिया है। ठीक है, उतना अब वो 4-5 साल बाद देख रहा है कि 30 रुपया वाला जो वैल्यू है वो हमको 70 रुपया में मिल रहा है मार्केट में, उसका पास तो रखा हुआ था, बेकार का पैसा था, खरीद के रख दिया, वो उस दिन जब बेचेगा उसका 3 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। इसी को कहते हैं कॉमर्शियल। ठीक है, आज कोई प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, सपोज दैट कि पॉन्ड्स का फेस वॉश ले लिए, अब मार्केट में थोड़ा सा शॉप में चले जाते हैं, हमसे ज्यादा नहीं जानते, 3 है, थोड़ा सा एगो डायलॉग दें तो कर रहे हैं हम लोग कि अगर किसी भी चीज को हम लोग खरीद ले हैं और खरीद कर बेचते हैं तो उसमें क्या है कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कम मात्रा में खरीद रहा है कि ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि एक चीज है कि अगर ज्यादा मात्रा में किसी चीज को बुलाएंगे मंगवाते हैं तो हमारा भाड़ा में छूट मिलता है, और कम कम में अगर बुलाएंगे तो बार बार मंगानो तो इसमें दिक्कत क्या है, भाड़ा लगेगा, ये चीज है। अच्छा दूसरी बात क्या है फिनेंशियल इकोनॉमी, ये क्या है भाई, फिनेंशियल इकोनॉमी ये भी एक तरह का बचत है। इसमें अब फर्म, कोई भी फर्म किस तरह अपना बचत इसमें इसमें चेंजिंग करके अपना बचत कर सकता है, कैसे, तो इसमें क्या है ये कच्चा माल जो है नहीं ये जो है वित्तीय फाइनेंशियल शेयर में है ना, जो शेयर जो है डिबेंचर जो है शेयर अगर खरीदता है तो वो क्या होता है, शेयर आज खरीद लिया, खरीद के रख दिया, आज हमने 10 रुपया का शेयर खरीदा, खरीद के छोड़ दिया, आज से 2 साल बाद वही शेयर का दाम 30 रुपया हो गया, हम बेच दिए, तो ये इंटरनल पावर हुआ ना, इसमें तो कुछ नया नहीं लगा, ये चीज हुआ। ठीक है, तो ये रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा फिनेंशियल बचत हुआ। ठीक है, उसके बाद है रिस्क, अब रिस्क भी है कि ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिस्क उठाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, एकदम पैसा वाला रिस्क, लेकिन
भाई सही वाला बोल रहा है। तो ये बचतें व्यवसायिक जोखिम फैलाने के लिए अलग परिणाम में होता है। और ये बड़ा फर्म छोटी फर्म की जोखिम कम, मैंने बड़ा फर्म होता है ना तो उसको डर कम होता है। क्या, बड़ा कंपनी का नाम ही काफी है। छोटा कंपनी देखो उसका तुरंत गाड़ी सफा कर देता है। बड़ा कंपनी का नाम खाली रह गया ना तो उसका लॉस नहीं होता है। कहीं पे देखो टाटा कंपनी है और उसका बूथ कहीं लगा हुआ है या फिर कुछ दुकान लगा हुआ है, कोई छुएगा नहीं और छोटा वाला को हटा देगा, है ना। तो ये चीज होता है कि बड़ा कंपनी होता है तो जोखिम ज्यादा लेके बैठा है, ज्यादा मार्केट में है। तो जैसे किसी कंपनी कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसका बैच ही काफी है उसके लिए, उसका कंपनी का बैच ही काफी है उसके लिए। ठीक है, ये चीज होता है। तो ये बड़ा बड़ा फर्म है तो वस्तु का उत्पादन बड़ा कर सकता है और छोटा फर्म है तो छोटा उत्पादन कर सकता है। ये चीज हो गया हमारा इंटरनल।